वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज बात करते हैं ब्रिक्स देशों की, मतलब ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। जी। आजकल खबरों में काफी है कि भारत और चीन खास तौर पर जी। ब्रिक्स के अंदर अपनी साझेदारी को और मजबूत कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये आजकल काफी चर्चा में है। और सुनने में आया है कि जानकारों का मानना है कि इससे इन देशों के बीच जो व्यापार है, ट्रेड, उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। जी हाँ। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि ये बढ़ोतरी शायद 2800% से भी ज्यादा हो सकती है। 2800%। ये तो मतलब बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। हाँ, आंकड़ा तो बहुत महत्वाकांक्षी है। दिखाता है कि पोटेंशियल कितना है अगर ये देश सही में मिलकर काम करें। तो अब लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसका क्रिप्टो से क्या लेना देना। हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, बात यह है कि जब इतने बड़े पैमाने पर देश मिलकर व्यापार करेंगे तो पैसों का लेन देन भी तो बढ़ेगा, है ना? हाँ, जाहिर है। बड़े वॉल्यूम के लिए हो सकता है मौजूदा बैंकिंग सिस्टम के अलावा भी दूसरे शायद ज्यादा तेज और सस्ते तरीकों की जरूरत महसूस हो। अच्छा, जैसे कि क्रिप्टो। बिल्कुल, यहीं पर क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन या एथेरियम एक विकल्प के तौर पर देखे जा सकते हैं। वैसे आज की बात करें तो बिटकॉइन लगभग $1,03,839 पर है और एथीरियम 2,530 के आसपास। तो मार्केट में तो इनकी वैल्यू है ही। 5 अगस्त 2025। जी बिल्कुल, इनकी अपनी जगह तो है ही। एक और दिलचस्प बात है, सुनने में आया कि ब्रिक्स देशों में क्रिप्टो अपनाने वाले लोग अमेरिका से भी ज्यादा हैं। हाँ, एक रिपोर्ट थी मई 2025 की। उसमें कहा गया कि ब्रिक्स देशों में ये दर करीब 40% है, जबकि अमेरिका में शायद 30% के आसपास। 40%? जी। ये तो काफी ज्यादा है। जी, इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद पारंपरिक बैंकिंग की पहुंच या फिर बस तकनीक को लेकर उत्साह। पर यह दिखाता है कि इन बाजारों में डिजिटल संपत्ति के लिए पहले से एक रुझान है। और इसी माहौल में चीन ने एक सुझाव भी दिया था, है ना? जी। कि ब्रिक्स देश मिलकर अपनी एक डिजिटल मुद्रा बना लें। हाँ, ये बात भी सामने आई थी कि एक कॉमन ब्रिक्स डिजिटल करेंसी हो। अगर ऐसा हो गया तब तो ये मतलब डिजिटल पैसों की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव होगा। बिल्कुल, ये एक गेम चेंजर हो सकता है। इससे शायद बिटकॉइन जैसी जो स्थापित क्रिप्टो हैं उनको भी फायदा हो, या फिर ये बिल्कुल एक नई तरह की डिजिटल करेंसी का दौर शुरू कर दे। लेकिन ये सब सुनने में जितना आसान लगता है उतना है तो नहीं शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनौतियां बहुत हैं, जैसा कि कुछ विश्लेषकों ने भी पॉइंट आउट किया है। हाँ, जैसे कि मतलब क्या मुश्किलें आ सकती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो राजनीतिक है। क्या ये सारे देश, जिनके अपने अपने हित और कभी-कभी तनाव भी होते हैं, वो एक कॉमन करेंसी पर सहमत हो पाएंगे? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। फिर रेगुलेशन की बात है। हर देश के अपने नियम कायदे हैं, उनको एक साथ लाना, फिर टेक्नोलॉजी बनाना, उसे सुरक्षित रखना, ये सब आसान काम नहीं है। सही बात है। तो मतलब एक तरफ तो भारत चीन की बढ़ती दोस्ती या सहयोग ब्रिक्स को मजबूत बना सकता है, ट्रेड बढ़ा सकता है जी। और क्रिप्टो के इस्तेमाल को भी शायद बढ़ावा दे सकता है। हाँ, ये संभावना तो है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो बड़ी योजनाएं हैं, जैसे कॉमन डिजिटल करेंसी, उनके रास्ते में राजनीतिक और रेगुलेटरी रुकावटें भी कम नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये एक मिली-जुली तस्वीर है। अवसर भी है और जोखिम भी। आगे क्या होता है, ये देखना होगा। दिलचस्प है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ब्रिक्स देशों की ये जो नज़दीकी है, ये सच में पैसों के लेन देन का तरीका बदल पाएगी और क्रिप्टो का भविष्य तय करने में भूमिका निभाएगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।